हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम राज्य कर्मचारियों के लिए 220 रुपये की कटौती को लेकर, जो अप्रैल माह के वेतन से होती है, जिसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कहते हैं। जीपीए एसआईपीएफ के पोर्टल के माध्यम से कटौती होती है, तो उससे संबंधित बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इस वीडियो में हम जो इसके दिशा निर्देश जारी किए गए उससे संबंधित, और फिर आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे ये कटौती होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं दोस्तों, जो अप्रैल माह में सरकार द्वारा वित्त बीमा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या नवीन दिशा निर्देश हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। 9 अप्रैल 2020 को राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी इसको लेकर जारी किए गए। तो सबसे पहले आपको दिशा निर्देश बता देते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि राज्य बीमा प्रावधानिक निधि विभाग के जो साधारण बीमा होता है, जिसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी कहा जाता है, यह अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपये की कटौती होती है हर राज्य कर्मचारी की। इस क्रम में वर्ष 2020-21 के लिए भी उक्त योजना लागू है, और यह 1 मई से 30 अप्रैल 2021 की अवधि के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए है। और इसके लिए 3 लाख रुपये प्रति कर्मचारी की जो है बीमा धन की उक्त पॉलिसी निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, यानी 3 लाख रुपए कवर किए जाते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। सबसे पहले तो यह है कि यह राजस्थान के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल जो दे मई होता है वेतन 2020 के वेतन से प्रति कर्मचारी 220 रुपये की प्रीमियम की कटौती की जाती है। समस्त आहरण वितरण अधिकारी इनके समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल से, ई ग्रास पोर्टल से, पीआरआई या पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कटौती कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाती है। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा उनके ये बिंदु मोस्ट है, तीसरा पॉइंट जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, वो समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा उनके समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। यानी प्रस्ताव लिया जाता है जो ऑनलाइन रूप से लिया जाता है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पूर्व में एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं तथा जिसमें कोई संशोधन परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है, उन्हें नवीन प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अगर आपने कभी ऑनलाइन एसआईपीएफ पोर्टल से जीपीए कटौती की है, और अगर आप उसमें कोई भी परिवर्तन संशोधन करवाना नहीं चाहते हैं, तो नवीन प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन नहीं भराया गया है, उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र अनिवार्य रूप से पूर्ति करना आवश्यक है। इसके साथ ही बात कर देते हैं दोस्तों, 1 मई के पश्चात नियुक्त नवीन कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होती है। उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2020-21 के लिए देय प्रीमियम की राशि 220 रुपये की कटौती नियम अनुसार काटी जाती है। साथ ही बात करेंगे समस्त आहरण वितरण अधिकारियों, यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2020 के वेतन बिल को तैयार करते समय उक्त योजना से संबंधित आवश्यक प्रीमियम कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों का माह 2020 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित भी नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी निजी स्तर से भी 220 रुपये की कटौती करवा सकते हैं। और ये कैसे करवानी है, वो है 220 रुपये कटौने के लिए एसआईपीएफ या ई ग्रास पोर्टल एक होता है, जिसके माध्यम से भी 31 मई तक करवा सकते हैं। जिनका वेतन आहरण नहीं हो रहा है, ऐसे कर्मचारी 31 मई से पूर्व साधारण बीमा निधि में कटौती करा के उनको जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों जिनका प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो उन पर यह योजना लागू नहीं होती है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदेश दिनांक 13/3/2006 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिंग पर भी ये नियम अनिवार्य रूप से लागू था, यानी प्रोबेशन में जो कर्मचारी है उनकी भी अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपये की कटौती होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रोसेस की। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि माह अप्रैल 2020 के वेतन बिल से दुर्घटना बीमा की राशि जो 220 रुपये की काटेंगे, उसके प्रोसेस ये है कि 220 की कटौती एक तो सभी कर्मचारियों को करना अनिवार्य है, प्रोबेशन वाले भी शामिल है इसमें। तो यह राशि 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल 2021 तक रिस्क कवर करेगी, यानी डेथ पर 3 लाख की राशि मिलती है कर्मचारी को। 1 साल के लिए है ये कवर। 1 मई से 30 अप्रैल 2021 तक कर्मचारी अपनी एसओसो आईडी से लॉगिन होकर एसआईपीएफ पोर्टल पर जाकर जीपीए प्रस्ताव ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। इससे पहले एसआईपीएफ पोर्टल पर उसको अपनी नॉमिनी जो भी उसको रखनी है नॉमिनी, वो डीडीओ से अवश्य ऐड करवा ले। इसके साथ ही सबमिट जीपीए डीडीओ को पेंडिंग टास्क में मिलता है, डीडीओ से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। डीडीओ लॉगिन से अपने कार्मिकों के जीपीए प्रस्ताव सबमिट किए जा सकते हैं। डीडीओ अपने लॉगिन से भी कर सकता है जीपीए प्रस्ताव। इसके साथ ही यदि आपने पूर्व में जीपीए कभी ऑनलाइन सबमिट किया है, उसमें कोई संशोधन परिवर्तन आप
परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं समझते हैं या परिवर्तन नहीं करवाना चाहते हैं तो दोबारा भरना आवश्यक नहीं है, मगर उसका प्रिंट जो है आपको लेकर डीडीओ को अवश्य दे देना है, क्योंकि ये प्रिंट आगे काम आता है वेतन बिल के साथ। सभी कार्मिकों के जीपीए प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जो है वो बिल के साथ संलग्न करना आवश्यक होती है, तो आपको भी प्रिंट लेकर डीडीओ को देना होता है। 1 मई के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी यह कटौती प्रथम बिल से होती है, अनिवार्य है। इसके साथ ही पे मैनेजर पर जो बल्क डिडक्शन में है सभी कर्मचारियों का चयन कर 220 रुपये आईडी संख्या 211 में ऐड की जा सकती है, जो डिडक्शन के रूप में दर्शाई जाती है। किसी भी कार्मिक के इंदर में 220 रुपये कट रहे हैं व शेड्यूल में नाम नहीं आ रहा हो तो मास्टर में जाकर उस कार्मिक के स्कीम टैब में जीआईएस का चयन कर नॉमिनी ऐड पर दोबारा जीआईएस का शेड्यूल प्रिंट लेवे उसका नाम उसमें शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है जीपीए कटौती का। मार्च अप्रैल 2020 के वेतन बिल से दुर्घटना बीमा की राशि कटानी जो होती है उसका प्रोसेस है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें हमारी जानकारी को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।